आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रेडिट नोट की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेल्स रिटर्न जो आप करते हैं उसके लिए जो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है उसकी एंट्री, उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि सेल्स रिटर्न के लिए आपको क्रेडिट नोट कैसे इशू करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट नोट ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, तभी हम आगे इस अकाउंटिंग को प्रॉपरली कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं। सेल्स रिटर्न यानी कि जिनको आपने सेल्स किया है उनको आप सेल्स रिटर्न कर रहे हैं एंड सेल्स रिटर्न यानी कि जिसके लिए हम यहाँ पे टैली प्राइम में क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं सेल्स रिटर्न को शो करने के लिए। तो देखिए सेल्स रिटर्न जो है, जो क्रेडिट नोट है, वो किन किन कंडीशन में इशू किया जाता है। सपोज कीजिए आपने किसी पार्टी को सेल किया, प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। सपोज कीजिए आपने किसी पार्टी को मशीन सेल किया है एंड उस मशीन का प्राइस लगना था 1000 रुपीज एंड आपने इनवॉइस में लगा दिया है 1100 रुपीज। 1100 रुपये आपने लगा दिए हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के रेट से 100 रुपये ज्यादा है। तो जो एक्सेस रेट है 100 रुपीज एक्सेस जो रेट है उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टी को 100 रुपीज का क्रेडिट नोट देंगे। तो इसके लिए भी क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट खराब है या डैमेज कंडीशन में है तो इसके लिए भी हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करके सेल्स रिटर्न करते हैं कस्टमर को। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है, कैसे जनरेट करना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेल्स वाउचर में ओपन करके आपको शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए टैली प्राइम को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ से एक वाउचर में ओपन कर लूंगी सेल्स का। यहाँ देखिए मैंने एक वाउचर ओपन कर लिया है। इस वाउचर में आप देखेंगे तो हमने नटराज इंटरप्राइजेस एक पार्टी है जिसको मशीन सेल किया है, क्वांटिटी 2 है एंड जो रेट है 1500 है। सपोज कीजिए इसका जो एक्चुअल रेट है वो है 14,500। यहाँ पे जो हमने रेट लगाया है गलती से ज्यादा लगा दिया है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए इसका रेट 15,000 है और एक्चुअल पे इसका रेट जो आपका सेल रेट है वो है 14,000, तो 1000 आपने एक्स्ट्रा रेट लगा दिया है। तो ये जो रेट डिफरेंसेस है, रेट डिफरेंसेस के लिए हम यहाँ पे क्रेडिट नोट को इशू करेंगे। इसी पार्टी को जो नटराज इंटरप्राइजेस है इनको हम 1000 रुपीज वापस दे देंगे क्रेडिट नोट के रूप में। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट के लिए हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट नोट का वाउचर होता है टैली प्राइम में वो ऑटो एक्टिवेट नहीं होता है, तो उसको हमें सबसे पहले एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ देखिए एक सेल्स वाउचर को मैं ओपन कर देती हूँ सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। चेंज मोड कर लेते हैं आइटम इनवॉइस वाइज सो दैट आपको अच्छे से एंड प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ देखिए सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। हमने एक पार्टी है नटराज इंटरप्राइजेस, इनको हमने सेल किया है मशीन। देख सकते हैं आप 2 क्वांटिटी है, इसका जो रेट है 15,000 है। अब सपोज कीजिए इस प्रोडक्ट का जो रेट है, एक्चुअल रेट है 14,500, तो इसका आपने रेट यहाँ पे लगा दिया है 15,500 एक्स्ट्रा हमने कंपनी को चार्ज किया है। इसके लिए क्या होगा, हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे एंड जो ये इलेक्ट्रिकल मशीन है 2 क्वांटिटी 500 एक्स्ट्रा है तो 1000 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करके हम पार्टी को क्रेडिट नोट देंगे बना के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रेडिट नोट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे चलेंगे एंड यहाँ से जो क्रेडिट नोट का वाउचर होता है वो आपको एक्टिवेट कर लेना है, क्योंकि सारे वाउचर्स टैली प्राइम में एक्टिवेट नहीं होते हैं। आपको अपने
वर्क के अकॉर्डिंग उसको एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से हम ऑल्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वाउचर टाइप पे करेंगे एंड यहाँ से आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक मेन ऑप्शन है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, तभी आप क्रेडिट नोट को यूज कर पाएंगे। अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे एंड यहाँ से आपको प्रेस करना है बी, तो वाउचर ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड से आप देखेंगे अदर वाउचर्स पे आपको क्लिक करना है एंड यहीं से हम क्रेडिट नोट वाला जो वाउचर है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन हो चुका है। F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो आपको सेम पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ नटराज इंटरप्राइजेस को सेल किया था, तो क्रेडिट नोट भी हम इन्हीं को इशू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो यहाँ पे ओरिजिनल जो आपने सेल किया है वही इनवाइस नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इनवाइस नंबर फिल कर लीजिए एंड जिस भी डेट में आपने इनवाइस जनरेट किया है तो ओरिजिनल इनवाइस की डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब यहाँ पे लेजर अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, सेल्स लेजर के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहीं से ऑल्ट सी आपको प्रेस करना है एंड यहाँ से हम लेजर क्रिएट कर लेंगे सेल्स रिटर्न का हम लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर सेल्स अकाउंट के। इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पे हमें नो रखना है क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। अब जो आप सेल रिटर्न करेंगे उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करके करेंगे, इसीलिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में अगर आप सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए, गुड्स के लिए कर रहे हैं तो गुड्स कर लीजिए। हम यहाँ पे गुड्स के लिए कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे गुड्स को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी आइटम के अगेंस्ट जो आपने रेट एक्स्ट्रा लगा दिया था तो उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है इलेक्ट्रिकल मशीन। क्वांटिटी आपको यहाँ पे नहीं डालनी है, अगर आप क्वांटिटी डालेंगे तो इससे आपके स्टॉक पे इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लीव कर देते हैं। डायरेक्टली आपको यहाँ पे अमाउंट फिल करना है। तो हमने पर मशीन 500 एक्स्ट्रा चार्ज किया था। हमने जो सेल इनवाइस जनरेट की थी उस पर हमने 15,000 पर मशीन चार्ज किया था एंड उसका जो एक्चुअल रेट था 14,500 था। तो हमने उस इनवाइस पे जो सेल्स इनवाइस थी उस पर 500 एक्स्ट्रा चार्ज किया था। 2 पीसेस का था तो 1000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1000 रुपीज जो है सिर्फ आपको अमाउंट डालनी है। अब उसके बाद इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करना है। अगर लोकल है तो लोकल कर दीजिए, इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट कर लीजिए। तो आप यहाँ से पार्टी चेक कर सकते हैं कि आपकी पार्टी क्या थी, इंटर स्टेट थी तो इंटर स्टेट अप्लाई कर दीजिए। तो हमारी जो पार्टी थी वो इंटर स्टेट थी इसलिए हम इंटर स्टेट टैक्स अप्लाई करेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको उस रेफरेंस को सेलेक्ट करना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट में आप ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो इनवाइस था इस इनवाइस नंबर 4 के अगेंस्ट में हम ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। तो उसी इनवाइस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट सेव हो चुका है। अब मैं आपको शो करती हूँ इस पार्टी के लेजर में हम जाके देखेंगे कि क्या इस एंट्री का इम्पैक्ट हुआ है। तो हम गो टू में चलेंगे एंड यहाँ से हमें ओपन कर लेना है लेजर रिपोर्ट्स, लेजर वाउचर एंड उस पार्टी का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी पार्टी का आप देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं नटराज इंटरप्राइजेस का लेजर ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने इनको सेल किया था 35,400 का। उसके बाद हमने यहाँ पे जो क्रेडिट नोट इशू किया है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से पार्टी के लेजर में जाके आप एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ, चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में जाने के लिए गो टू पे क्लिक कीजिए, देन बैलेंस शीट पे आपको क्लिक करना है एंड असेट्स साइड में आप करेंट असेट्स पे क्लिक करेंगे, सन्ड्री डेटर्स पे क्लिक करेंगे
और ये देखिए नटराज इंटरप्राइजेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं आपको शो करती हूँ जीएसटी रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो जीएसटी रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए गो टू पे क्लिक कीजिए। हमने सेल किया था तो सेल की रिपोर्ट्स को हम GSTR1 में देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट को चेंज कर लेना है। जिस भी पीरियड का आप देखना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद जो हमने एंट्री की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। ये यहाँ पे इसलिए शो हो रही है क्योंकि पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो हमने फिल नहीं किया है। अगर आप पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपको ये एंट्री शो होगी B2B इनवॉइसेस के अंडर में। एंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस टाइप से हमने आज के इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट को इश्यू करना है एंड कैसे उसकी एंट्री पास करनी है, कैसे लेजर रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है, बैलेंस शीट को कैसे देखना है, GSTR1 रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करना है टैली प्राइम में। तो इस टाइप से आप भी एंट्री कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज।